हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ज्वेल प्लस में कस्टमर ऑर्डर्स कैसे मैनेज किए जाते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टमर एडवांस स्कीम के बारे में। आपको पता ही होगा ज्वेलर्स अपने कस्टमर्स के लिए मंथली एडवांस स्कीम्स चलाते हैं, जैसे 10 मंथ स्कीम, 12 मंथ स्कीम। ज्वेल प्लस में आप इजीली ये दो टाइप की स्कीम्स मैनेज कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम, वेट बेस्ड स्कीम। इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल स्कीम है 10 मंथ्स की, जिसमें कस्टमर 10 इंस्टॉलमेंट पे करता है और ज्वेलर एक बोनस इंस्टॉलमेंट देता है, 10+1। उसी तरह वेट बेस्ड स्कीम क्या है? जिसमें कस्टमर अमाउंट के बदले गोल्ड या सिल्वर का वेट जमा करता है और उस पे बोनस भी मिलता है जो आपने सेट किया है। ये पूरा सिस्टम ज्वेल प्लस में ऑर्गेनाइज्ड और एरर फ्री है, ताकि आपके लिए भी आसान हो और कस्टमर्स के लिए भी ट्रांसपेरेंट हो। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्वेल प्लस में कस्टमर एडवांस स्कीम्स मैनेज होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्कीम्स क्रिएट कहाँ से करते हैं। सिस्टम में कंपनी प्रोफाइल में सिस्टम सेटअप, यहाँ पे कस्टमर एडवांस स्कीम मास्टर, यहाँ से क्रिएट करते हैं हम स्कीम्स। सॉफ्टवेयर में कुछ स्कीम्स क्रिएटेड है, उसी का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम है गोल्डन ट्री 11 मंथ्स की। स्कीम का नाम एंटर करना होता है आपको, कितने मंथ की स्कीम होगी। ये देखिए 11 मंथ एंड एक्स्ट्रा डेज 30 डेज। देखिए 11 मंथ की इंस्टॉलमेंट कस्टमर पे करता है एंड ये जो एक्स्ट्रा डेज है एक महीना, इसकी इंस्टॉलमेंट ज्वेलर पे करता है। ये देखिए बोनस एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा, यानी डिस्काउंट एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो एक इंस्टॉलमेंट ज्वेलर पे करेगा, 11 इंस्टॉलमेंट कस्टमर पे करेगा। इस तरह से एक्स्ट्रा डेज 30 डेज बाद ये स्कीम मैच्योर हो गई, यानी कि कस्टमर रिडीम कर सकता है। ये देखिए मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होगा ये आप सेट कर सकते हैं। सेल्समैन कमीशन, अगर आप सेल्समैन को कमीशन सेट करना चाहते हैं यहाँ से 0.50%, 1% सेट कर सकते हैं आप। स्कीम डिटेल्स, टर्म एंड कंडीशन, नैरेशन आपको एंटर करना है। स्कीम एक्टिव, अगर इन फ्यूचर ये स्कीम आपको डीएक्टिव करनी है तो यहाँ से आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रिएट की जाती है इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम। इसी में अगर आप वेट बेस्ड स्कीम का एग्जांपल देखें, जैसे कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम में कस्टमर को पे करने हैं 10 इंस्टॉलमेंट। स्कीम मैच्योर होगी 30 डेज बाद और इस पे मिलेगा 6% बोनस वेट। और कौन से कैरेट का गोल्ड जमा होगा इसमें? 22 कैरेट का गोल्ड। यहाँ पे ये कैरेट सेलेक्ट करने का ये भी एक रीज़न है कि जब कस्टमर ये स्कीम रिडीम करने के लिए आएगा मेच्योर होने के बाद, कस्टमर को परचेज करनी है अब 24 कैरेट की वेयरनिंग, तो वो ये स्कीम के बदले वेयरनिंग नहीं परचेज कर सकता है 24 कैरेट की, क्योंकि स्कीम में 22 कैरेट का गोल्ड जमा हुआ है। अब ये गोल्ड कैसे जमा होता है? देखिए एक मंथ में कस्टमर ने 5,000 पे किए, एक मंथ में 10,000 पे किए। अब कस्टमर ने ये जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया है उसके हिसाब से उस दिन का जो रेट था उसमें 22 कैरेट का जितना गोल्ड जमा हो सकता है उतना गोल्ड जमा हुआ है। इसीलिए कस्टमर दूसरे कैरेट का आइटम परचेस नहीं कर सकता है ये स्कीम रिडीम करते समय। अब ये जो गोल्ड जमा होगा वो हर बार अलग अलग रेट के हिसाब से जमा हुआ है, तो एक एवरेज रेट निकलता है। चाहे रेट कुछ भी हो, जिस दिन कस्टमर वो स्कीम रिडीम करने के लिए आया है, कस्टमर को सेल होगा तो एवरेज रेट से सेल होगा। अब ये तो मैंने बताया कि एवरेज रेट से सेल होगा, लेकिन वेट जमा हो रहा है स्कीम में। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम वेट जमा हो गया, लेकिन कस्टमर 11 ग्राम परचेज कर रहा है, तो एवरेज रेट नहीं लगेगा। जो 10 ग्राम है उसके ऊपर एवरेज रेट लगेगा, बाकी का जो 1 ग्राम है उसके ऊपर उस दिन का सेल रेट लगेगा, जिस दिन कस्टमर वो स्कीम रिडीम कर रहा है। आप आगे इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे। ये जो जीएसटी है, यहाँ पे अगर आपको हर इंस्टॉलमेंट पे जीएसटी लगाना है वो आप सेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है ये। अगर नहीं लगाना है तो यहाँ पे 0 रख सकते हैं। तो हमने देखा कि कस्टमर एडवांस स्कीम किस तरह से क्रिएट करते हैं, लेकिन इस स्कीम में कस्टमर को एनरोल कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा कस्टमर को एडवांस स्कीम में एनरोल करने के लिए। तो यहाँ पे
जो कस्टमर एडवांस स्कीम का अकाउंट होता है, कस्टमर एडवांस स्कीम के कस्टमर्स का अकाउंट होता है, वो किस तरह से क्रिएट करते हैं वो देख लीजिए। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में मैंने अल्फाबेट बी यूज किया है। तो मेरे जितने भी एडवांस स्कीम के कस्टमर्स होते हैं, उन सभी कस्टमर्स का अकाउंट क्रिएट करने के लिए स्टार्टिंग में मैं अल्फाबेट बी यूज करती हूँ, ताकि मेरे एडवांस स्कीम के कस्टमर्स इजीली आइडेंटिफाई हो उनके लेजर्स। तो आपको भी इसी तरह से कोई लेटर यूज करना है एंड ग्रुप सेलेक्ट करना है कस्टमर एडवांस डबल स्टार। कस्टमर एडवांस स्कीम के कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करते समय यही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का नॉर्मली जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे ही डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है। यह अकाउंट सेव करने के लिए ओके पे क्लिक किया और देखिए कस्टमर एडवांस मास्टर की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ से हम कस्टमर को स्कीम में एनरोल करते हैं। अकाउंट तो हमने क्रिएट कर लिया है, ये देखिए अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। ऑर्डर नंबर, कौन सा ऑर्डर नंबर मिलेगा इस कस्टमर को इस स्कीम में एनरोल करने के बाद 85 कौन से स्कीम में एनरोल करना है, तो आपको वो स्कीम सेलेक्ट करनी है। हमें एनरोल करना है गोल्डन ट्री 11 मंथ स्कीम में। ये देख सकते हैं आप 11 मंथ की स्कीम है, एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा एज बोनस 11 प्लस 1। तो ये सेलेक्ट कर ली यहाँ से। कितने मंथ की स्कीम है, 11 मंथ की स्कीम, मेच्योर होगी 30 डेज बाद। ये देखिए एंड डेट क्या है एंड मेच्योर डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है। एडवांस अमाउंट कितना है, तो एडवांस अमाउंट है 3000 रुपीज। नरेशन एंटर करना है तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर आपने स्कीम पे कमीशन सेट किया है सेल्समैन के लिए तो सेल्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ओके किया। देखिए ऑर्डर नंबर है 85। अब इस कस्टमर का मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे लेंगे आप, ट्रांजैक्शन में कैश एंड बैंक। यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करना होता है कि कैश ट्रांजैक्शन है या बैंक ट्रांजैक्शन है। तो हमने टाइप सेलेक्ट किया कि कैश ट्रांजैक्शन है। सब टाइप में सेलेक्ट करना है कस्टमर एडवांस डबल स्टार एंड यहाँ पे वो ऑर्डर नंबर एंटर करना है। ऑर्डर नंबर है 85। ये देखिए यहाँ पे नाम आ गया कस्टमर का, अकाउंट सेलेक्ट हो गया। गोल्डन ट्री 11 मंथ स्कीम यानी कि ये स्कीम का नाम है। ऑर्डर नंबर 85, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 बीइंग एडवांस रिसीट। कितना अमाउंट है, 3000 रुपीज। ये आपको ओके करना है और ये आपने कर दी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री। इसी तरह से आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स लेनी है सभी। ये जो इंस्टॉलमेंट आप लेंगे इसका लेजर कहाँ पे दिखाई देगा, एक तो जनरल लेजर में देख सकते हैं एंड कस्टमर एडवांस मास्टर, मास्टर में ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर डालना है। तो ये ऑर्डर नंबर 85 एंड यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भी दिखाई देता है एंड साथ में एडवांस ऑर्डर लेजर। ये आप कस्टमर एडवांस स्कीम का लेजर देख पा रहे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आया है, 30 अगस्त को। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, कैश में लिया है। ये देखिए लेट डेज कितने हैं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है 3000। उसी तरह सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आया, 30th ऑफ सितंबर को। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना लिया और रनिंग बैलेंस कितना है। इस तरह से आप जितने भी इंस्टॉलमेंट लेते हैं ये आपको दिखाई देते हैं। टोटल इतना इंस्टॉलमेंट अमाउंट जमा हो गया है। अब जब ये स्कीम मेच्योर हो जाएगी तो सेल कैसे होगी वो भी देखते हैं। इसी तरह जब कस्टमर को वेट पे स्कीम में एनरोल करना है, मास्टर में कस्टमर एडवांस मास्टर। आपने देखा था कि जब कोई नया कस्टमर आता है तो उसका हम एडवांस स्कीम का अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली ओपन होती है। लेकिन जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसका अकाउंट क्रिएटेड है, तो यहाँ पे आप वो अकाउंट मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन से स्कीम में एनरोल करना है इस कस्टमर को, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में एनरोल करना है। फॉर एग्जांपल 10 मंथ की स्कीम है, ये वेट बेस्ड स्कीम है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा 5000 रुपीज। स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है और मेच्योर डेट क्या है, ये ओके किया। ऑर्डर नंबर है 86। तो ट्रांजैक्शन में कैश एंड बैंक, इसका हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेना है।
सब टाइप सेलेक्ट किया, कस्टमर एडवांस डबल स्टार, ऑर्डर नंबर 86 और ये एंटर। ये देखो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डर नंबर 86 इंस्टॉलमेंट नंबर 1 बीइंग एडवांस रिसीट बुकिंग रेट। अब इसमें गोल्ड बुक हो रहा है तो किस रेट पे बुक हो रहा है, आज का जो करंट रेट होगा उस रेट पे, आज का रेट है 9785, इस रेट के हिसाब से जो 5000 इंस्टॉलमेंट आया है उसका इतना वेट जमा होगा 0.511 ग्राम। ये ओके किया और ये हमने ले लिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसी तरह से आपको सभी इंस्टॉलमेंट लेने हैं वेट बेस्ड स्कीम के भी। ये है ऑर्डर नंबर 86 जो हमारी वेट बेस्ड स्कीम है। इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम में हमने जो लेजर देखा था और वेट बेस्ड स्कीम के लेजर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए किस डेट पे इंस्टॉलमेंट लिया वो तो सेम है, डॉक्यूमेंट नंबर, लेट डेज, यहाँ पे ये दो कॉलम्स इंपॉर्टेंट है कि किस रेट में कितना वेट जमा हुआ है इस डेट पे। अब हर दिन तो सेम रेट नहीं होगा तो अलग अलग रेट यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये देखिए जितनी इंस्टॉलमेंट अब तक ली गई है, जो रेट था जिस डेट पे जमा किया इंस्टॉलमेंट, उस डेट पे जो रेट था उसके हिसाब से कितना वेट जमा हुआ है और उस पे कितना बोनस मिला है यहाँ पे दिखाई देता है वो। अब ये क्योंकि अलग अलग रेट है तो कस्टमर जब ये स्कीम रिडीम करने के लिए आता है तो उसको एवरेज रेट लगता है, ना कि आज का रेट, चाहे फिर रेट कम हो ज्यादा हो। ये जो बोनस है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, ये देखो ये जो 30,000 है इसके ऊपर मिला है 6% बोनस। 6% बोनस होता है इतना, और 66 डेज का बोनस मिलना चाहिए, उसको डिवाइड कर दिया 365 डेज से। यहाँ पे देख रहे हैं आप 325 रुपीज बोनस जमा हुआ 66 डेज जब हुए थे। फिर उसके बाद का जो लिया 29 डेज हुए थे उसके हिसाब से बोनस इतना मिला, उसके बाद जो लिया इतना बोनस मिला, जो लास्ट में 177 डेज, ये देखिए इसका लास्ट कैलकुलेशन देख लेते हैं, 50,000 पे होगा। 50,000 इस पे 6% बोनस होता है इतना, एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 177 डेज डिवाइड करेंगे 365 डेज। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आप जितने इंस्टॉलमेंट लेंगे बोनस जमा होता जाएगा। बोनस यहाँ पे देखिए बोनस अमाउंट हो रहा है टोटल मिला के ये सभी 2304, और 2304 के हिसाब से इतना वेट बोनस मिलता है 0.230, और अब तक टोटल वेट जो जमा हुआ है वो है 5.344, इसमें बोनस वेट भी इंक्लूडेड है। चलिए सेल देखते हैं कि वेट बेस्ड स्कीम एंड जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम है उसके सेल में क्या डिफरेंस होगा। ट्रांजैक्शन में सेल, जब आप कस्टमर एडवांस स्कीम का सेल बिल बना रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर नंबर एंटर कर देना है। आपने यहाँ पे ऑर्डर नंबर एंटर किया और ये डिटेल्स फेच हो गई, कस्टमर अकाउंट, जो 50,000 जमा हुए हैं एंड जो बोनस वेट का अमाउंट है। ये देखिए अब जो भी आइटम आप ऐड कर रहे हैं, तो चेन फॉर एग्जांपल देखिए ग्रॉस वेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है, एंड किस वेट में सेल होगा जो एवरेज रेट है वो भी लग गया है 9502। तो आपको कैरेट सेलेक्ट करना है, 22 कैरेट का था ये स्कीम, कैरेट सेलेक्ट किया 1 पीस, इतना वेट सेल हो रहा है सेम टू सेम तो ठीक है। लेकिन अगर वेट में कुछ चेंज होता है जैसे कि 5.500 ग्राम की चेन परचेज की, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेट चेंज हो गया। अब ये रेट कौन सा लगा है, लगना तो चाहिए था 9502 जो एवरेज रेट आया है स्कीम का, लेकिन ये रेट क्यों लगा, क्योंकि वेट इतना जमा नहीं हुआ है, जो एक्स्ट्रा वेट है उसके ऊपर आज का रेट लगा है। अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्कीम में जो एक्चुअल वेट लग रहा है वो है 5.344 ग्राम, जिसके ऊपर एवरेज रेट लग रहा है 9502, जिसके हिसाब से अमाउंट हो रहा है 50,778 रुपीज़। लेकिन अब सिर्फ इतना ही वेट नहीं सेल हो रहा है जो स्कीम में जमा हुआ है,
एक्चुअल वेट सेल हो रहा है 5.500 ग्राम, तो एक्स्ट्रा जो वेट है 0.156 ग्राम, उसके ऊपर लगेगा आज का रेट 9908 जिसका अमाउंट होता है 1545 रुपीज़। और ये अमाउंट और ये अमाउंट टोटल होने के बाद इनका सम हो रहा है 50,324 रुपीज़। आपको टोटल जितना वेट सेल हो रहा है 5.500 ग्राम, उसको डिवाइड करना है इससे। तो 52,324 डिवाइडेड बाय 5.500 ग्राम इज इक्वल टू 9513.52। आप देख सकते हैं जो भी आपको रेट में डिफरेंस दिखेगा वो पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। तो इस तरह से हम आइटम एडजस्ट करते हैं। ये देखिए स्कीम में जो कस्टमर ने 50,000 जमा किए हैं वो यहाँ पे एडजस्ट हुए। जो बोनस मिला यानी जो डिस्काउंट मिला 6% बोनस जो था वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। एंड जो अभी बैलेंस अमाउंट है क्योंकि कस्टमर ने जमा वेट से ज़्यादा परचेस किया है एंड मेकिंग भी लगी है, इसके लिए बैलेंस अमाउंट हो रहा है यहाँ पे। ये बैलेंस अमाउंट आप ले लीजिए, जैसे भी ले रहे हो, कैश ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, एंड ओके करके बिल सेव कर लेना है। इसी तरह से इंस्टॉलमेंट बेस वाली स्कीम कैसे रिडीम होती है, सेम यहाँ पे एडवांस ऑर्डर नंबर एंटर करना है। ये देखिए ये कस्टमर अकाउंट कितना अमाउंट जमा किया है कस्टमर ने 33,000, एंड जो बोनस इंस्टॉलमेंट है एक इंस्टॉलमेंट वो यहाँ पे है 3,000 डिस्काउंट में। तो बैलेंस अमाउंट कितना है 36,000। यहाँ पे कस्टमर ने परचेज किया ये आइटम, कितने का हो रहा है 49,000 का, 49,106, यानी कि बैलेंस बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे फीचर दिया गया है आपको कि अगर एक ही फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स की एडवांस स्कीम चल रही है, अलग अलग ऑर्डर नंबर है, एक ही बिल में वो एडजस्ट करना है, किसी एक फैमिली मेंबर के नाम से वो बिल बनाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, अदर्स और वाउचर एंड स्टार, उसके बाद ऑर्डर नंबर। ये देखिए स्कीम के है 24,000 और ये जो बोनस अमाउंट है वो बढ़ के 5,000 हो गया है। 3,000 डिस्काउंट यानी कि बोनस अमाउंट इस वाली स्कीम का, 85 ऑर्डर नंबर का एंड 84 ऑर्डर नंबर का 2,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ टोटल। अब देखिए टोटल रिसीव में 57,000 दिखाई दे रहे हैं। 12,000 हमें रिटर्न करने हैं कस्टमर को, तो यहाँ पे कस्टमर ने एक और आइटम परचेज कर लिया। ये जो हमने दूसरी एडवांस स्कीम एडजस्ट की, इसी तरह से आप मल्टीपल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एक ही फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स की एडवांस स्कीम एक ही बिल में एडजस्ट करना है, सेम यही स्टेप आपको फॉलो करना है। ऐड पे क्लिक करना है, अदर्स एंड वाउचर, एंड यहाँ पे स्टार ऑर्डर नंबर, वो अमाउंट इसमें एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए इस बिल में अभी भी 2,539 रुपीज़ कस्टमर को हमें रिटर्न करने हैं। तो अगर आपको वो रिटर्न करने हैं, कस्टमर को रिटर्न चाहिए, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आपने टाइप कि हम कैश में रिटर्न कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, वो टाइप सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे -2,539 रुपीज़ रिटर्न कर दिए, बैलेंस अमाउंट 0। ये ओके किया। तो ये था ज्वेल प्लस में कस्टमर एडवांस स्कीम मैनेजमेंट प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मिलते हैं डेमो के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।